नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से 2 तरीके से बाजू कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 4 इंच की बाजू बताऊंगी। उसके बाद हम यहाँ पे ये 10 इंच की बाजू बनाएंगे। तो देखिए, 4 इंच का जो कपड़ा है वो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा ब्लाउज बन के तैयार है और ये इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हमें बाजू बनानी है। तो देखिए, पूरा ब्लाउज बन के तैयार है, ये बस एक कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हमें 4 इंच की बाजू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को क्या करेंगे, डबल करेंगे। अगर हम यहाँ से डबल करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल करेंगे। हमें चौड़ाई चाहिए इस तरीके से। और अब नापेंगे हम इसके आरोमल। अब देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आरोमल को नापेंगे। तो 18 इंच 9 इंच, तो 18 इंच की चौड़ाई चाहिए, तो यहाँ पे ये 9 इंच आ रहा है। देखिए, आरोमल इस तरीके से 9 इंच आ रहा है, तो 18 इंच की हमें चौड़ाई चाहिए। अगर चौड़ाई कम होगी तो भी चलेगा, 1 आध इंच की। अगर चौड़ाई कम है कपड़े की 1 इंच या 2 इंच, तो भी कटिंग के हिसाब से बाजू लग जाती है। और जो भी कुछ है मैं आपको खुल के बताती हूँ, क्योंकि अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है तो भी बाजू लग जाएगी, लेकिन कुछ टिप्सें होती हैं, तरीका होता है, वो यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 19 इंच की है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके डबल करना है हमें इस तरीके से। अब हम यहाँ पे लेंगे, जैसे हमें 4 इंच की बाजू बनानी है, तो हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे। तो अभी पहले हम ये प्लेन कपड़े को पूरा सिंपल निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो लंबाई है वो 5 इंच है और चौड़ाई हमें 18 है, तो 9 इंच लेना है। बाकी कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा चौड़ाई रखेंगे फिर झोल सी आती है नीचे की साइड। आपने देखा होगा जो ब्लाउज के आरोमल होते हैं ना, वहाँ पे झोल आती है, ढीला ढीला सा रहता है। तो हमें ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं लेनी है, यहाँ पे झोल सी रहती है। तो हमें यहाँ पे निशान लगाना है 2 इंच पे। इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और 2 इंच पे हमें ऐसे करके कटिंग का निशान लगाना है। अब देखो यहाँ पे हमारे अब देखिए, यहाँ पे हमारी ये दोनों बाजू निकल के तैयार हैं इस तरीके से। अब हमें जैसे अस्तर लगाना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे अस्तर बचा हुआ है, तो अस्तर की भी यहाँ पे चौड़ाई कम है। यहाँ पे अस्तर की चौड़ाई है वो 12 इंच है, तो हमें 18 इंच की चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे 9 इंच। इस तरीके से 9 इंच पे ये निशान लगाया हमने और इसको हमें ऐसे करना है। अब यहाँ पे लेना है हमें 2 इंच इस तरीके से। और इसको हमें ऐसे करके रखना है। इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो साड़ी का कपड़ा वो तो बराबर है, अस्तर कम है। तो इसको मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी किस तरीके से जोड़ेंगे इसको। पहले हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरीके से, फिर जो साड़ी का कपड़ा है उसको रख के सिलाई लगानी है। तो अब जो दूसरी कटिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे भी मेरा ये कपड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 16 इंच है, तो इसमें भी बाजू आराम से लग जाएगी। अगर कपड़े की चौड़ाई कम है तो भी हम बाजू को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो है 15 इंच, तो 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ पे नीचे की साइड तुरपाई करेंगे और आधा इंच यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हमारी बाजू रह जाएगी 1.5 इंच छोड़ के। अब यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच। अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई कम है तो हमें यही ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर कपड़े की चौड़ाई कम है तो हमें यहाँ पे 4 इंच लेना है और इसकी कटिंग करनी है, तो ये बराबर आएगी। देखिए, अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आप इसी तरीके से कटिंग कीजिए।
अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे कटिंग नहीं करती हैं आगे के पल्लर में, तो मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि आगे का जो पल्लर है अगर आप उसको भूल से भी पीछे की साइड जोड़ देंगे तो पूरे ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहले बीच में निशान लगाना है, कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आगे के पल्लर की कटिंग कर सकती हैं। और मैं कटिंग इसलिए नहीं करती हूँ कि आप लोग अगर भूल गए, जो नए लोग हैं, तो इसको अगर आप पीछे की साइड जोड़ देंगे, क्योंकि जो नए लोग हैं वो स्टिचिंग करते तो नहीं ध्यान रहता है, वो छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। तो वैसे में जो आगे के आरोमल होते हैं ना, वो मैं आपको हमेशा कटिंग में बता देती हूँ कि आपको आधा इंच यहाँ से कटिंग करनी है। जब हम आधा इंच यहाँ पे कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे झोल नहीं आएगी, जब हम बाजू को जोड़ेंगे तो झोल नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। तो मैं वही चीज आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पे आप कटिंग नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है। हाँ, आगे का जो पल्लर है यहाँ पे कटिंग ध्यान से कीजिए, आगे की साइड। तो यहाँ पे मैं आपको ये बाजू जोड़ के दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए, अब हम यहाँ पे अस्तर को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है, इसको ऐसे करके। तो अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए अस्तर को हमने जोड़ लिया है। अब जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसके ऊपर अस्तर को रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो अस्तर का जोड़ है इसको हमें पीछे की साइड रखना है। बराबर करके यहाँ पे शोल्डर पे ऐसे करके रखे। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसको हमें पीछे की साइड लेना। तो यहाँ पे आगे की साइड आ रहा है ना, अब देखिए बराबर करके हमने बाजू को जोड़ लिया है। और यहाँ पे हमारा ये छोटा बड़ा हो रहा है, इसको भी बराबर कर लेंगे। अब हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 12 इंच की मोरी बनानी है, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और जो भी हमारी फिटिंग की सिलाई उसमें इसको ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारी बाजू जुड़ के तैयार है। अब देखिए जो जोड़ था वो पीछे की साइड आया है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, अस्तर में जोड़ था। तो यहाँ पे देखिए पीछे की साइड है इस तरीके से। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू को लगाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।